नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। आज कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बिहार चुनाव के बाद अब कांग्रेस का क्या होगा। बिहार चुनाव के बाद सबसे ज्यादा यदि कोई सदमे में है तो वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तथाकथित कर्ता धर्ता। जैसी उन्हें उम्मीद थी बिल्कुल रिजल्ट उसके उलट आए और कांग्रेस की आज स्थिति वहां ये हो गई कि जो कभी वहां राज करती थी बिहार पे, आज वो ओबीसी के बराबर पार्टी बन गई। ओबीसी के 5 विधायक जीत गए, इनके भी इतने जीते और इनके 3 तो ऐसे जीते जो 100, 150, 250 वोटों से जीते। तो बहुत बुरी स्थिति में है कांग्रेस। लेकिन इतनी प्रचंड हार के बाद भी क्या कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ सीखना चाहते हैं? राहुल गांधी कुछ लर्निंग लेना चाहते हैं या अभी उसी वोट चोर गद्दी छोड़, चुनाव आयोग पहले ईवीएम का रोना रोया, अब वोट चोरी का लेकर पूरा कैंपेन खराब किया। पूरा चुनाव के दौरान उनके कैंपेन को लेकर ऐसा लगा कि कांग्रेस वहां केवल खेल बिगाड़ने के लिए आई थी। बहरहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस के नेताओं के भविष्य को लेकर, कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर, खासतौर पर राहुल गांधी के भविष्य को लेकर। और एक बात और, कयास लगाए जाने कांग्रेस में फूट पड़ेगी तो ये भी देखेंगे इसमें इस कुंडली के माध्यम से कि क्या कांग्रेस टूटेगी, और कांग्रेस टूटेगी तो क्या राहुल गांधी का क्या होगा। और राहुल गांधी यदि नहीं रहेंगे तो राहुल गांधी की जगह कौन नेतृत्व करेगा कांग्रेस का? स्वाभाविक तौर पर प्रियंका गांधी, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि एक महिला प्रत्याशी सामने आएगी तो शायद बीजेपी को कुछ टक्कर दे सके। तो प्रियंका की भी क्या स्थिति रहने वाली है, उसके बारे में भी आज वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए सीधे चलेंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपको बधाई इस बात के लिए कि बिहार के चुनाव का जो रिजल्ट आया वो आपकी जो भविष्यवाणी थी वो 100% सटीक साबित हुई। आपने जो बताया वही रिजल्ट आया और वहां स्थायी सरकार एनडीए की बनी। अब चुनाव के बाद, बिहार चुनाव के बाद सबसे ज्यादा कोई संकट की स्थिति में है तो वो कांग्रेस, राहुल गांधी और पार्टी के अन्य लोग। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में फूट पड़ सकती है। अब आप कुंडली का विश्लेषण कर आगे कांग्रेस का क्या स्थिति रहने वाली है, राहुल गांधी का क्या भविष्य रहने वाला है और क्या कांग्रेस में फूट पड़ेगी, इस बात को लेकर आप अपना विश्लेषण दीजिए। इसमें यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो लग्न, मीन लग्न आती है, कन्या राशि इसमें बनती है और अभी इसको 2025 में 5 मार्च 25 से शनि की महादशा इसको प्रारंभ हुई। तो यदि हम कांग्रेस की स्थिति को देखते हैं तो 5 मार्च 25 के बाद स्थिति इनकी अब बिगड़ना शुरू हो रही है और शनि सिंह राशि के 6ठे स्थान पर विराजमान है और एकादश और द्वादश भाव के स्वामी है। और द्वादश का स्वामी होना और द्वादश को ही देखना, ये संकेत कटघरे में खड़े करना, जेल यात्राओं के योग बनाना, इस तरीके के संकेत देता है, टूटने के संकेत मिल रहे हैं। तो यह एक जो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस में फूट पड़ सकती है, तो ये स्थिति तो शनि के कारण फूट पड़ने की रहेगी। हम इन सभी पार्टियों को, कांग्रेस को, बीजेपी को, यदि अब राष्ट्र की कुंडली के अनुसार देखते हैं तो कांग्रेस का जो भविष्य था, एक तो स्वतंत्रता के समय से ही आवाज उठना शुरू हुई थी इस कांग्रेस को नष्ट कर देना चाहिए। कांग्रेस नष्ट नहीं की। फिर एक समय आया जब 1978 में कांग्रेस इंदिरा गांधी कांग्रेस नाम से फिर ये कांग्रेस बन गई। तो जो इंदिरा गांधी के नाम से कांग्रेस बनी, उस कांग्रेस की स्थिति यदि हम आज देखते हैं तो अब शनि की महादशा में बहुत अच्छी स्थिति इनकी नहीं रहने वाली है। और कांग्रेस के अधिपतियों में देखा जाए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा तीसरा कोई है तो बराबर स्टैंप है, वहां उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये यदि हम इनके संकेतों को देखते हैं और महादशाओं को देखते हैं तो कांग्रेस की स्थिति अब बहुत बेहतर नहीं है। और दूसरी स्थिति अभी एक नई ओर देखें, जो भौतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से देखी जाए तो अभी साउथ में उन्होंने बोल दिया मुस्लिम मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुस्लिम, आतंकियों के साथ कांग्रेस का हाथ। अब ये तो स्थिति हो गई, किसी आतंकवादी का आज तक विरोध नहीं किया, तो अब लोग ये भी कहने लगे आतंकवादियों का साथ कांग्रेस का हाथ। तो इन सब घटनाओं को यदि हम देखें तो सब शनि से मैच खाती है। अच्छा। और मार्च 25 के बाद ये होना शुरू हुआ है कि कांग्रेस का साथ मुस्लिम है तो मुस्लिम और कांग्रेस, कांग्रेस और मुस्लिम, आतंकवादी और कांग्रेस, तो ये सब मार्च के बाद शुरू हुए।
और शनि दूध का दूध पानी का पानी कर देता है, जो आपके अंदर चल रहा हो वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ये स्थिति अभी बहुत ठीक शनि के महादशा में है नहीं, तो इसमें फूट के संकेत बहुत अधिक मिल रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रहेगी जिस कांग्रेस को लोग जानते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आप देखिए राहुल गांधी ने जो ट्रैक पकड़ा, जो राह पकड़ी, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, संसद पर सवाल उठाना, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना, और चुनाव आयोग तो उनके टारगेट पे हमेशा रहते ही रहता है। वो हर हर चीज को ये मान के चल रहे हैं कि ये तो सब चुनाव आयोग मैनेज कर रहा है। इन चुनाव बिहार के नतीजों को लेकर भी कहा गया है कि ये नीतीश कुमार नहीं, ये तो ज्ञानेश कुमार के नतीजे हैं। ज्ञानेश कुमार में चुनाव आयुक्त के नतीजे। तो वो इसी ट्रैक पर ही बने रहेंगे क्या? क्योंकि उनको जिस फील्ड में काम करना चाहिए, अच्छा सनातन इसका संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करते करते सनातन का विरोध तो उनका एक एजेंडा ही है। एजेंडा ही है। बिल्कुल। और बिहार में तो आप ये देखिए कि वो एक मछली पकड़ने गंदे तालाब में कूद गए, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने में उनको तकलीफ होती। तो क्या यदि थोड़े से ये हिंदू माइथोलॉजी की तरफ ये जुड़े, ये झुके, या सनातनियों को जो गाली देना थोड़ा कम कर दे, तो इनका भविष्य थोड़ा कुछ समझ सकता है? नहीं, उसके लिए जैसे राहुल गांधी की कुंडली देखते हैं, राहुल गांधी का बुद्धि का स्थान चौथा होता है और बुद्धि के स्थान में नीच राशि का शनि बैठा हुआ है, तो वैसी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। कांग्रेस को शनि की भाषा चल रही है और चित्त का स्वामी है वो पंचम भाव है, जो चित्त का स्वामी होता है वो शुक्र है, वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो दोनों की स्थिति यहाँ पर बहुत ठीक नहीं आती, ना शुक्र की ना शनि की। और मंगल की बच्ची कुछ इनको महादशा चल गई और मंगल उसका छठे स्थान पे बैठा हुआ है, सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, तो ये मंगल भी ठीक नहीं है। तो अभी ये सेल्फ मेड नहीं है, ये दूसरे के द्वारा संचालित है, धक्का पलटे दूसरा व्यक्ति इनको जैसा ज्ञान दे दे उस ज्ञान को ही लेके जाते हैं। मैं तो जब इसने हाइड्रोजन बम फोड़ा था उससे पहले ये राहुल गांधी बिहार चुनाव से गायब थे। तो हाइड्रोजन बम की ट्रेनिंग ले रहे थे, मुझे क्या क्या बोलना है, कौन सा अंग्रेजी बोलना है, हिंदी बोलना है, वो ट्रेनिंग लेके आए थे। उसे ही समझ नहीं आया, इतना बड़ा चुनाव में ट्रेनिंग ले रहा हूँ इस बात के लिए। तो ये जो एक बच्चा बुद्धि जिसको बोलना चाहिए वो बुद्धि है जिसका अल्प विकसित है। जब तक कि राहुल गांधी की कुंडली में शनि की भाषा नहीं आए तब तक इनका विकास संभव नहीं होगा और वो मुझे तक अगले जन्म में आएगी। तो स्थिति इसके अनुसार इनके कुंडली के मुताबिक कुछ योग बनते कि नहीं राजनीति में, कि कुछ ठीक ठाक ऐसे ही चलेगा इनका? राजनीति की राहु दूसरे स्थान पर है, ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है और पैतृक संपदा का वारिस होता है। अच्छा, तो वो इनके साथ मिल चुकी है कि राहु हो, पुरुष की कुंडली में राहु और महिला की कुंडली में केतु हो तो उसे पैतृक संपदा की प्राप्ति होती है। राहुल की में राहु और प्रियंका की में केतु है, तो इन्हें जो विरासत में मिला है ये उसको नहीं संभाल पाएंगे। और जो नेताओं के बच्चों का असर होता है कि आपस में लड़के जमीन बांट के दूसरी तीसरी पीढ़ी पेट भरती है, चाहे लालू हो चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, सबके बच्चे जमीन बेच के पेट भरते हैं दूसरी तीसरी पीढ़ी में, तो दुर्गति हो जाती है। तो वो स्थिति इनकी हो रही। अच्छा, एक चीज आचार्य जी इसमें कि जैसे राहुल को लेकर विरोध है और पार्टी के कई जो बड़े नेता ग्रुप 23 बनाने के मूड में भी, खासतौर पे बात करें शशि थरूर हो गए, मनीष तिवारी हो गए, कांति चिदम्बरम हो गए, मध्य प्रदेश के कमलनाथ हो गए, तारिक अनवर हो गए, अहमद पटेल की लड़की हो गई, मतलब एक बड़ा धड़ा राहुल के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहा। लेकिन ये नेतृत्व ये भी नहीं चाहता कि कांग्रेस में टूट पड़ जाए। ऐसे में सबका ध्यान अब जा रहा है कि प्रियंका को आगे किया जाए। और एक छोटी सी ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि किसी ने ये बात फैला दी कि मोदी को यदि कोई चुनौती दे सकती है तो कोई महिला चुनौती दे सकती है, तो इनकी निगाहें जाके प्रियंका गांधी पर टिक गई। तो प्रियंका गांधी का क्या भविष्य और क्या उनमें कितना पोटेंशियल है? इसमें पोटेंशियल की यदि प्रियंका गांधी में स्थिति देखते हैं उसका मिथुन लग्न है, तो उस दृष्टि से वो ठीक है। लेकिन वहां भी हमें ये देखना पड़ेगा कि चौथे और पांचवें घर के स्वामी क्या है। तो उसके चौथे घर का स्वामी भी जो बनता है वो बुध है, सप्तम भाव में विराजमान है, और पंचम भाव का स्वामी जो शुक्र है वो उसकी स्थिति भी भाग्य स्थान पर, वो भी बहुत बेहतर नहीं है। तो इनके अंदर जो त्वरित बुद्धि जिसमें राजनीतिक व्यक्तियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि राजनीति का जो पूरा खेल है शब्दों के ऊपर राजनीति चलती है। आप एक स्टेटमेंट गलत दे दो तो आपका पूरा जलेबी बन जाती है। इनने जरा सी वहां जलेबी बना दी, जरा से समय पे हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, ये दोनों गलत थे। ये अल्प बुद्धि और उसकी स्थिति है कि बीजेपी और नीतीश जी की पार्टी दोनों बहुत अच्छे कंडीशन पे नहीं आ रहे थे। जीत भर रहे थे कि यार 120 से लेके 130 तक पहुंच जाएंगे वो। और वो उस कंडीशन को देख के मैंने बोला था कि ये अभी राहुल गांधी जो जलेबी बनाएगा आने वाले समय में वो तेजस्वी यादव के लिए ठीक नहीं होगी। और आखिर हाइड्रोजन बम फोड़ा और उसमें तेजस्वी को स्वाहा कर दिए।
तो यही स्थिति यहाँ पर है। जो एक चित्त होता है किसी चीज को केस कराने वाला, उसमें त्वरित बुद्धि की आवश्यकता, तो दोनों उस दृष्टि से बुद्धि उनमें नहीं है कि उसको केस कर पाए। ठीक है कि अभी जैसे प्रियंका को ले आएंगे, लोगों को समझ में आएगा, तब तक ये अपने खेल करने के मूड में रहेंगे। नहीं, लेकिन प्रियंका का प्रयोग तो उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं एक बार, वहां तो असफल साबित हुई। हाँ, उत्तर प्रदेश चुनाव की प्रभारी थी, वह बुरी तरह हारी कांग्रेस। तो राजनीति में उनका तो ऐसा कुछ ज्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि अब चूंकि किसी को हटा के किसी को बना, तो वहाँ एक बड़े नेतृत्व की क्षमता के लिए लग्न मजबूत होना चाहिए, दशम भाव मजबूत होना चाहिए, वो दोनों ही ठीक नहीं है इनके। अब स्थिति आने वाला, अभी सूर्य की महादशा है, सूर्य की जो इनकी महादशा है वो वैसे भी तृतीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। ये वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब कर रहा है, धन को भी डिस्टर्ब करता है और इनकी प्रसिद्धि को भी डिस्टर्ब करता है। तो ये स्थिति इनकी मार्च 24 से लेकर 2030 तक है। 30 तक तो दुनिया में बहुत उलट पुलट हो जाएगी। तब तक तो इनका स्थिति भी खत्म हो 30 तक तो भारत की कोई भी पार्टी नहीं रही, न बीजेपी रहेगी ना ये रहेंगे। अच्छा, 30-32 में तो स्थिति एक सारी पार्टियों का अंत हो जाएगा, नई पार्टी का उदय होने वाला होगा। अच्छा, तो वहां तो एक नई स्थिति आएगी। तब क्या होगा कि अच्छा, एक और सवाल आचार्य जी, ये जो कांग्रेस की तो स्थिति ये है, लेकिन कांग्रेस जिन दलों के साथ जाती है उनको भी निपटा देती, तो अब तो वो भी इनसे दूरी बनाए रखने में थोड़ा सा इनसे परहेज कर रहे हैं। वो तो पहले एक सिगुफा छोड़ा गया था कि मोदी जी के असली में क्या, भारत की राजनीति को अमेरिका और चीन जैसे मूर्ख देश प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपने देश में उनके यहाँ खुद की स्थिति ठीक नहीं है, वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वामपंथी आते हैं, वो अपनी अकल अलग लगा लेते हैं, और जो नेता बनता है अमेरिका, वो अपनी एक अलग अकल लगा के आता है। इनने क्या किया, नहीं ये लगा पहले कि मोदी के खिलाफ सब इकट्ठे हो जाओ, एक मोदी अकेला, बाकी सारी पार्टी एक तरफ, तो मोदी को हरा दोगे। नतीजा निकला सिफर। वहां तक तो सक्सेस रहे कि कम से कम विपक्ष के नेता ने उस दृष्टि से बना लिया, क्योंकि भारतीयों को तात्कालिक रूप से प्रेम से मूर्ख बनाया जा सकता है। तो इन्होंने दुहाई दे दी, संविधान चेंज, ये चेंज, वो चेंज। तो हिंदू जो एक होता है वो डाइवर्ट हुआ, विपक्ष के नेता बन गए। लेकिन अब हिंदुओं को समझ में आ गई चीज। भारतीय थोड़ी सी देर बाद इनकी ट्यूबलाइट जलती है, तो वो जैसी जली तो अब इतनी तेज जल गई कि वो हेलोजन बन गई। तो अब स्थिति ये कि एक सगुफा इनका खत्म, कि सब मिलके बीजेपी को मारो। अब तो स्थिति हो गई कि कौन बचे वहां पर। अब उन्होंने कहा कांग्रेस में राहुल गांधी को ले आओ, क्योंकि उनका यहाँ ऐसा आदमी खड़ा रहेगा, वो गंवार जैसे होता है ना, मैं पत्थर फेंक देगा, इसका गंवार थोड़ी माफी मांगता है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो वो एक ये जो उसने उस तरह से पैटर्न डाला, तो पहली उसमें तो सही था कि इसी यात्रा में इसने बड़े एक टी शर्ट में ठंड में यात्रा की, तो लोगों को लगा बलशाली पुरुष है, बढ़िया यात्रा करा है। लेकिन बाद में मालूम पड़ी गंवार पहने का, तो समझ में नहीं आता गर्मी का भी और ठंड का भी। तो वो हुआ, तो ये हार गए। अब नई स्थिति आई कि प्रियंका गांधी को इसमें बढ़ाया जाए। जैसे प्रियंका को बढ़ाया, वैसे इनके परिवार में कलह शुरू हो गए। प्रियंका को हटाने के पीछे परिवार का कलह है, जो भाई बहनों में पटनी नहीं आने वाले समय में। अच्छा। ये भी दोनों दो धड़े बचेंगे, आधा पैसा बाहर आधा पैसा यहाँ, इनके बड़ी उठक पुटक होनी है, क्योंकि जनता का पैसा दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। आज ब्रिटेन का जो सत्यानाश हुआ है वो सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान का पैसा, अफगानी आया हिंदुस्तान से लूटा, आज अफगान की स्थिति भीख मांगने के लिए भारत ही टुकड़े डाल रहा है उसके लिए। तो जिसका आप खाओगे गलत, वो गलती तरीके से निकलेगा। तो अभी जो प्रियंका गांधी के लिए लेके ये चल रहे हैं, तो वो इनके लिए खुशी का संकेत हो सकता है कि एक को हटा दिया दूसरे को बैठा दिया, पर वैसा होगा नहीं। ऐसी संभावना है, बता रहे, मतलब ऐसा कुछ तय नहीं है, लेकिन इनकी नजरें जा सकती है, भाई किसी महिला को आगे करें, तो उसमें सफलता के चांस नहीं है। और मोदी और महिला की यदि बात करें तो मोदी को महिला ज्यादा पसंद करती है, महिला विरोध नहीं करती। आज मोदी जी यदि जिंदा है तो महिलाओं के दम पे, बिल्कुल ठीक, पुरुष तो कई उनसे जलने वाले पैदा हुए। आज यदि बिहार का चुनाव देखें तो महिलाओं ने पुरुष उनको जिताया है। बिल्कुल ठीक है। जो M/Y फार्मूला, एक तो युवा उनकी पसंद है कि आज व्यक्ति बुजुर्ग होने के बावजूद भी युवाओं की तरह काम करता है, तो ये एक उनके आदर्श बन जाते हैं। महिलाओं के लिए वो इसलिए आदर्श है कि उनकी हर योजना में महिला शामिल है उसके केंद्र में। हाँ, आज आप देखें महिलाओं की जो स्थिति है, इंदिरा गांधी के टाइम भी उतनी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल, जितनी कि अब इस समय में हुई। तो महिलाएं मोदी जी की सहायक हैं, और ब्रह्मचारी व्यक्तियों की हमेशा महिलाएं सहायक होती है, ये नियम रहता है। तो वो स्थिति यहाँ पर बनती है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही आचार्य जी के, भले ही किसी महिला को ले आए, लेकिन महिलाओं की मोदी की और बीजेपी कोर वोट बैंक की महिला, बिल्कुल। और उन्होंने जो M/Y फार्मूले की आप बात कर रहे हैं, युवा और जो बिहार में मुस्लिम और यादव जो फार्मूला था, उसको इनने ये वाला M/Y से निपटा दिया। बिल्कुल। तो ये आपने बिल्कुल सटीक बात कही आचार्य जी।
और पूरे कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस में फूट को लेकर और प्रियंका गांधी को लेकर आपने इतनी इंटरेस्टिंग रोचक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरी दुनिया भर से लगातार हमसे जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।